न समझो किसी से कम। रात बापू सपने में आए। बापू? कौन बापू? भूल गई तुम उन बापू को जिसने दिलाई आजादी तुमको। अच्छा, वो बापू। बापू की कुछ प्यारी बातें, बापू की कुछ प्यारी बातें, सारे जग से न्यारी बातें, सारे जग से न्यारी बातें। बापू की कुछ प्यारी बातें, बापू की कुछ प्यारी बातें, सारे जग से न्यारी बातें, सारे जग से न्यारी बातें। पति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बेटा वायु। राम राम बापू। राम राम। बापू, ये मेरा बेटा वायु है। ये बहुत अधिक गुड़ खाता है। कितना भी समझा लो समझता ही नहीं है। बस जिद पे जिद करता है कि गुड़ खाना है, गुड़ खाना है, गुड़ खाना है। यह आपको अपना आदर्श मानता है। आप ही कुछ समझाओ इसे कि ये गुड़ खाना छोड़ दे। तुम लोग कल आना। ठीक है बापू। राम राम बापू। राम राम। चलो वायु। और गुड़ खाइए। 2 दिन बाद। राम राम बापू। राम राम। बापू ये तो सुनने को तैयार ही नहीं है, अभी भी जिद कर रहा है। आप ही कुछ समझाओ इसको। तुम लोग 5 दिन बाद आना। ठीक है बापू। 1 सप्ताह बाद। राम राम बापू। राम राम। बापू इसकी तो जिद खत्म ही नहीं होती है। कितना भी कह लूं कि गुड़ नहीं खाना, गुड़ नहीं खाना, गुड़ नहीं खाना, पर सुनता ही नहीं है। आप ही से समझाओ कि ये गुड़ खाना छोड़ दे। देख बेटा, तुझे इतना अधिक गुड़ नहीं खाना चाहिए। इतना अधिक गुड़ खाएगा तो तू बीमार पड़ जाएगा। आगे से तू इतना अधिक गुड़ मत खाना। तुझे मेरी बात समझ में आ गई ना? जी बापू। बापू मैं कभी गुड़ नहीं खाऊंगा। बहुत अच्छा। बस इतनी सी बात, ये बात तो आप पहले दिन भी कह सकते थे। हाँ, मैं बोल सकता था। पहले मेरे अंदर यह बुरी आदत थी। अब मैंने अपनी आदत को सुधार लिया है, इसलिए आज इसको समझाया है। जी बापू। धन्यवाद बापू। जैसा परिवर्तन हमें दूसरों से अपेक्षित होता है, वैसा परिवर्तन पहले हमें स्वयं में लाना चाहिए। लेने कहिए पीर पराई, जाने दे वैष्णव संत। लेने कहिए पीर पराई, जाने दे। नमस्ते नमस्ते बेटा। आओ चाय पी। भैया 3 चाय। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। भैया एक 10 रुपए तक तो उतरा भी देना। भैया एक बिस्किट भी दे दो। यार बहुत थकान हो गई क्लास करके। अगली क्लास फिर है। चलो यार जल्दी चाय खत्म करो, अगली क्लास का टाइम हो गया। चलो। अरे अरे ये क्या किया आपने? कचरा ही तो डाला है। ये कचरा डालने की जगह है। कचरा यहाँ डालें या वहाँ डालें, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है, इन भाई साहब को फर्क पड़ता है, इन मैडम को फर्क पड़ता है, हम सभी को फर्क पड़ता है। अगर हम एक कमरा साफ करेंगे, एक घर साफ होगा। एक घर साफ करेंगे, एक शहर साफ होगा। एक शहर साफ करेंगे तो हमारा देश स्वच्छ और निर्मल बनेगा। बापू का है एक ही सपना, स्वच्छ और सुंदर देश हो अपना। बापू का है एक ही सपना, स्वच्छ और सुंदर देश हो अपना। बापू का है एक ही सपना, स्वच्छ और सुंदर देश हो अपना। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश को साफ और स्वच्छ बनाने का सपना हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था, और उनके इस सपने को साकार करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक पहल की है।
तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने शरीर की स्वच्छता के साथ साथ अपने पास पड़ोस, अपने पर्यावरण की स्वच्छता में भी अपना योगदान दें। आइए हम सब मिलकर शपथ खाते हैं कि हम कचरा नहीं फैलाएंगे, नहीं फैलाएंगे और ना किसी को फैलाने देंगे। हम सबका है एक ही नारा, स्वच्छ और सुंदर देश हमारा, हम सबका है एक ही नारा, स्वच्छ और सुंदर देश हमारा, हम सबका है एक ही नारा। स्वच्छ और सुंदर देश हमारा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, ब्रिटिश प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, ब्रिटिश प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, ब्रिटिश प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, ब्रिटिश प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। You poor Indians, what are you doing? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हिंसा के इस विभत्स दृश्य को देखकर मेरा हृदय बहुत व्यथित है। इसलिए अब मैं यह आंदोलन वापस लेता हूँ, क्यों बापू क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य आज़ादी प्राप्त करना था, न कि लोगों की बलि चढ़ाना। बापू ये जलियांवाला बाग कांड का ईंट का जवाब पत्थर से था। हिंसा का जवाब यदि हिंसा से दिया जाएगा तो इस संसार में कोई भी नहीं बचेगा। मेरे सपनों के भारत में भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा है, न कि बैर, हिंसा और नरसंहार। जी बापू। पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हम हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। हम अपने हिंदुस्तान में नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। यहाँ हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। रुको मेरे प्यारे देशवासियों, रुको। मैंने कभी भी विभाजित राष्ट्र की कल्पना नहीं की थी। अगर इस देश का विभाजन होगा तो मैं अनशन करूंगा। बापू, आप अपना अनशन वापस ले लीजिए। हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे। क्या तुम सब मुझसे ये वादा करते हो? जी बापू, हम आपसे वादा करते हैं कि हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे। ठीक है फिर। रघुपति राघव